संसार शरणिवीर्यं कमकय मुक्तिकारिणं शुद्धं ओवेश शुद्ध सारं सारं संसार शरणिमोक्षस्य सारं त्रैलोक्यमय्यो ओवेटं परम जिन्वरं देहिम्। बोलिए श्री उपदेश शुद्ध सार ग्रंथादि राज की, सद्गुरु भगवान की, शुद्ध जिन देशना की, परम तत्व परमात्मा की, भगवान मेरे सद्गुरु देव की। श्री उपदेश शुद्ध सार ग्रंथादि राज गुरु भगवान श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी जी भगवान द्वारा उत्पन्न श्री उपदेश शुद्ध सार जी ग्रंथ राज जी कौन सी गाथा चल रही है? छावर घड़ी करके रख दो। छावर घड़ी करके रख दो। देखिए यहाँ पर आज ये ज्ञानानंद महाराज जी ने जो टीका लिखी है उसको पढ़ रहे हैं, गाथा नंबर 6वीं नंबर का, जो उस दिन हमने कहा था कि कल पढ़ेंगे करके, तो उसको हम पढ़ रहे हैं। 6वें नंबर की गाथा, मनुवा मनुव सहावम अशुभ संगेन रयन मणि मुक्कम जे जान मनुव क्षिपनम मन रूप भेद संकट। ये इस गाथा का जो टीकार सुखदेव महाराज जी ने लिखा है उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और वो हम सब समझें अच्छे से, इस चीज को भी निश्चय कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो उस दिन हरजी का बहन ने बोला था कि भैया वो ये मन के 18 दोष बताए हैं करके, तो हमने कहा था कि अभी रुक जाओ, हम उसको बाद में करेंगे। तो वो 18 दोष कौन से हैं और उन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में हम उसको समझ, है ना। एक सेकंड ले रहे हैं हम आपसे लैपटॉप चालू करने के लिए। मन मनुष्य का विशेष स्वभाव है। सामान्य मनुष्य के मन अनेक प्रकार के होते हैं, किसी का निर्बल, किसी का सबल, किसी का भयभीत। कायर प्रमादी, किसी का निर्भय दृढ़ संकल्पवान होता है। अशुभ संग से अमूल चिंतामणि रत्नत्रय धर्म छूट जाता है। मनुष्य बुद्धि पूर्वक रत्नत्रय को धर्म को छोड़ देते सत्संग से विमुख।
चलिए, तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ। पहले आप फिर से ध्यान सुनिएगा सब लोग। मन मनुष्य का विशेष स्वभाव है। समान मनुष्यों के मन अनेक प्रकार के होते हैं। किसी का निर्बल, किसी का सबल, किसी का भयभीत, काया प्रमादी, किसी का निर्भय दृढ़ संकल्पवान भी होता है। ये मन की दशा, मन इस तरह से होता है। अशुभ संग से अमूल चिंतामणि रत्नात्रय धर्म छूट जाता है। जो मनुष्य बुद्धिपूर्वक रत्नात्रय को धर्म को छोड़ देते, सत्संग से विमुख हो जाते। निश्चय से अंतर प्रतीति का छूटना, आत्मस्वरूप की जो ज्ञान में प्रतीति चल रही उसका छूटना, और बाहर से सत्संग से दूर हो जाना, ये रत्नात्रय मणि को छोड़ने जैसा है। उसका मन नाना प्रकार के रूपी पदार्थों का, संसार शरीर भोगों के भेद विकल्प विचार करता रहता है। जैसे मनुष्य जीवन का बड़ा अस्त व्यस्त त्रस्त रहता है। जिससे मनुष्य जन्म अनेक बड़ा अस्त व्यस्त और त्रस्त रहता है। काय से? ये मन के कारण से, मन की चंचलता के कारण से, मन की दशा जो होती है ना तरह तरह की, उस वजह से। मोह माया से ग्रसित क्षणभंगुर नासवान विचारों को मन कहते हैं। मोह माया से क्षणभंगुर नासवान जो विचार है उसको मन कहते हैं। मन किसको कहते हैं? जो मोह से, मान से, माया से क्षणभंगुर नासवान पदार्थों की धारा में जो प्रभावित होके बह रहा है, उस धाराओं में जो अंधा बन के डूबा हुआ है, उसको ही मन कहते हैं। आगे समझ में नहीं आया है? उसको ही मन कहते हैं। यह निरंतर संकल्प विकल्प करता है। मोहिनी कर्म की पर्याय ही मन है। मोहिनी कर्म की पर्याय मन है तो मतलब क्या हुआ? जीव के अंदर में जो मोह का सद्भाव है, जीव के साथ जो मोह का सद्भाव है ना, उस सद्भाव का नाम ही तो मन है। मन किसका नाम है? उस मोह के सद्भाव का नाम ही मन है। और ऐसा मोह का सद्भाव जिस जीव को बना हुआ है वो मन से ग्रसित, मन से परेशान। इस मोहिनी कर्म की पर्याय मन है, ऐसा ज्ञान को कब समझ में आएगा? जब यह ज्ञान अपने वीतराग स्वभाव को ग्रहण करेगा। मोह जैसे खर्राटे, नींद का स्वभाव। खर्राटे आते ना, खर्राटे जो है वो नींद का स्वभाव है। आवाज अच्छे से आ रही कि नहीं आ रही? खर्राटे जो है वो नींद का स्वभाव है। ठीक इसी तरह मन मोहिनी कर्म की ही पर्याय है। मोहिनी कर्म के सद्भाव होने पर ही मन उत्पन्न होता है। अगर मोहिनी कर्म का अंत हो जाए तो मन का भी अंत हो जाए। राइट? तो यहां पर कहते मोह माया से ग्रसित, यहां से पकड़ो आप। मोह माया से ग्रसित क्षणभंगुर विचारधारा ही मन है। बारीकी से पकड़ो। मोह माया ये सब क्षणभंगुर विचार है, इनसे ग्रसित जो विचारधारा है, जो भावधारा है, वही तो मन है। अपन इसको संवेदना नाम देते हैं। संवेदना ही मन है। जैसे मोह माया से ग्रसित, जैसे किसी वस्तु से मोह है, और उस जैसे एक उदाहरण शरीर से ले लो आप। जैसे शरीर के प्रति भोग भोगने का मोह है, और शरीर के प्रति भोग भोगने का मोह है, और उस शरीर से आकर्षित होने रूप प्रवृत्ति रूप माया। क्योंकि अपने को नासवान, क्षणभंगुर, विनाशिक पंच तत्व के देह के प्रति आकर्षित जो कराती है उसका नाम माया है। इतने बैठो सामने, बैठो सामने बैठो आप। हाजी का तुम जैसा क्या? क्षणभंगुर नासवान जो दशा धाराएं हैं, वो क्षणभंगुर नासवान दशाएं जो भाव दशा है ना, उन क्षणभंगुर नासवान भाव दशा जो वस्तु को लेके उत्पन्न, जैसे शरीर पंच तत्व का है, घिनौना है, बहुत अशुचि और अपावनमय है, माता पिता के रजबीरत से मिला है। इस असुचिमय देह के प्रति आकर्षित जो कराती है वो कौन? माया है। माया इसके प्रति आकर्षित कराती है। माया कसाय का अंत हो जाए, माया कसाय छट जाए, क्षय हो जाए,
तो फिर ये शरीर के प्रति आकर्षित होने के कारण खत्म हो जाएंगे। जैसे कि अयोध्या में कैकेयी को भड़काने वाली कौन? मंथरा। मंथरा ना हो तो कैकेयी को कौन भड़काए? ऐसी अपनी परिणति को माया कसाय जो है वो भ्रमित करती है, क्योंकि चार ही कसाय लगी ना, क्रोध, लोभ, क्रोध, मान, माया। ये माया कसाय का काम ये रहता है कि जो असत्य है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, नाशवान है, ऐसी अशुद्ध अवस्थाओं के प्रति ग्रसित कराना, मूर्छित कराना, उसको माया कसाय। ये माया कसाय का सदगुण। अब आप पूछोगे माया और मायाचारी में क्या अंतर है? माया और मायाचारी में ये अंतर है कि माया जो भ्रमित कराए और उस भ्रम में जो आचरण करे, मायाचारी है। जो भ्रमित कराए उस भ्रम में जो आचरण करे वो मायाचारी। जैसे कि अभी स्थूल रूप से नहीं लेना, सूक्ष्म रूप से लेना। जैसे कि शरीर के प्रति जो भ्रमित करा रहा है, मतलब इसमें सुख है, ये अच्छा है, ये मेरा है, ये प्रिय है, उससे जो प्रेम और राग करवा रहा है वो माया है। माया के कारण उससे प्रेम हो रहा है, और उस माया के कारण प्रेम हो रहा है, और फिर वो उसी प्रेम के बसीभूत होकर शरीर में आचरण किया जा रहा है, यानी उसमें रमण किया जा रहा है। मायाचारी हो गई। मायाचारी मन करवाता है। मन कैसी मायाचारी करवाता है? मन ऐसा नीच होता है, ऐसा नीच होता है, इतना नीच होता है मन कि वो मायाचारी ऐसे करवाता है कि जैसे मान लो उसको रहता है कि भाई मेरी अपेक्षा और मेरी संवेदना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उनमें कहीं कोई कमी नहीं आना चाहिए। उसको ऐसी रहती है, मन को ऐसा रहता है कि मेरी अपेक्षा, मेरी जो भी शुदा है वो भी है, वो मेरी कमी नहीं आना चाहिए, उसमें वो ऊपर रहना चाहिए। तो वो मन मायाचारी करके भ्रम फैलाता है, झूठे प्रेम स्नेह को सत्य मानता है, और सबसे कहता है कि हम तुम्हें सच्चा प्रेम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और उसके अंदर प्रेम प्रेम कुछ नहीं रहता। वो तो अपने मन की माया दशा को फैलाता है, मायाचारी करता है, झूठ बोलता है, बात को छिपा लेता है, सत्य नहीं बोलता। और बुद्धि क्या तर्क देती? नहीं, वो तो उसमें जे कारण है, उसमें वो कारण है, इस वजह से हमने नहीं बोला, उस वजह से हमने नहीं बोला। ऐसी बुद्धि घुमाती, बुद्धि भ्रमित करती है। मगर वास्तव में देखा जाए तो उसकी माया कसाय का प्रकोप तीव्र होने से उसको समझ में ही नहीं आता कैसी मायाचारी है, इधर किस तरह की मायाचारी है। मायाचारी है, ये मायाचारी है। छोटो से एग्जाम्पल, जैसे हम आपसे कह रहे बेटा पहले कहानी कही तुमने, ये आपको बहुत क्रोध आ जाता, इसलिए हमने नहीं कहा। ये सब आपकी बुद्धि के तारक है, सब आपकी बुद्धि ने घुमा दिया। सत्य तो ये है कि हाँ, फिर आप कहोगे नहीं हमारा अहंकार तीव्र था इसलिए नहीं बोला। अहंकार नहीं, मायाचारी, मायाचारी करिए, छल करो आप। वो आपके ज्ञान में ही नहीं है कि हमने कैसे छल करो, का मायाचारी। मन ने घुमाया है आप, माया कसाय ने घुमाई, आपके स्वार्थ लोभ ने आपको घुमाया है। अब कितना डिटेल करेंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे, बट डिटेल हम नहीं कर रहे, इतना ही बस समझ लो, समझो समझो, नहीं समझो मत समझो। तो मोह माया, इन चीजों को अगर बारीकी समझना है ना, व्यक्तिगत संपर्क कर लो, फिर हम बताएंगे, ठीक है ना। तो मोह माया से ग्रसित, अब इसमें जैसे माया को परिणाम, मोह को परिणाम, ये जो मोह को परिणाम को नाम मन है, किसी भी पर द्रव्य को लेकर के मोह का परिणाम, मूर्छित रूप परिणाम, अशक्त रूप परिणाम, ग्रसित रूप परिणाम दशा, भावों की निचली अवस्था, दबे रहना, चिपटे रहना, उसी उसी संवेदनाओं में भूत बने रहना, इसका नाम है मन। ये क्षणभंगुर नाशवान विचार, माया, मोह रूप परिणतियां, इसका ही नाम तो मन है। मन इसी को कहते हैं। किसी भी वस्तु की याद का नाम मन है, किसी भी वस्तु के प्रति की अपेक्षा का नाम मन है, किसी भी वस्तु के प्रति के आकर्षण का नाम मन है, किसी भी प्रकार के मानसिक स्वाद और मानसिक रस के पाने का नाम मन है। ये सब मन में होता, मन के द्वारा। आप कहोगे मन कैसे पकड़े? जैसे जिस 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 भूमि पे याद जिस वस्तु की आ रही, समझ लो उसी भूमि का नाम मन है। चाहे वो मम्मी की हो, चाहे पापा की हो, कोई की भी हो, किसी भी चीज को लेके अपेक्षा कर रहा है, चाहे वो अहम हो, चाहे वो आत्मीयता हो, चाहे वो राग हो, चाहे वो संवेदना हो शरीर की, यही 5 इंद्रियों के भोग की इच्छा हो, कोई भी चीज सब मन है।
मन से ही होती है ये सारी चीजें, मन के बगैर ये चीजें नहीं हो सकती। अपने को सब प्रकार से भाई अपन अच्छे भी बने रहे, बड़े भी बने रहे, विशेषता भी बनी रहे, ये सब बहुत सारी चीजें रहती है उसमें, सब मन से होती है। जितनी भी अज्ञान जनित शाखाएं कुबुद्धि और मन के द्वारा घटित होती है, सब मन से ही होती है। यहाँ अच्छा लग रहा है, ये भी मन है, मगर ये अच्छा वाला मन है, सब मन में होता है। अभी इसीलिए तो नहीं, अभी यहाँ बोर हो लग रहा, हम तो चले अब, मतलब वो मन ने कह दिया कि हम यहाँ से चले, जो ही तो है मन, मन ने मन बार बार बोलने लगो, सो वो ही तो कहलाओ मन को मुँह है, मन के मुँह ने, मन का मुंह ज्ञान महाराज को है, सो ज्ञान महाराज के मन ने कह दिया कि नहीं, जहाँ नहीं रहना, मतलब तो नहीं रहना, चलेगा। अच्छा लग रहा, बढ़िया, फुल क्लास। अच्छा, किस वजह से लग रहा है? कभी चिंतन किए इस बात का? आपको अगर यहाँ अच्छा भी लग रहा है तो किस वजह से लग रहा है? मेन कारण है कि जिस मार्ग पे तुम निकल रहे हो, उस मार्ग के धनी का स्थान है ये, उसी धनी का स्थान है ये, इसलिए तुम्हें अच्छा लग रहा है। तुम अगर उस जाति के, उस क्वालिटी के, उस क्षेत्र के, उस परिवार के नहीं होते तो नहीं लगता। जैसे आप लोगों को अपने घर में अच्छा लगता है, ऐसी साधक लोगों को जो मार्ग वो चल रहा है और जिस मार्ग पे सदगुरु भगवान चले, उनका घर है ही, इसलिए अच्छा लग रहा है, उनके बच्चे हैं अपन लोग, इसलिए अच्छा लग रहा है। मन है, मगर मन ये भी मन ही है, मगर इसकी बहुत 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 बुरी, यानी घुमा फिरा वाली दशा है। बस इतना सा पॉइंट पकड़ो। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मन कैसे समझे। मन यही है, मोह माया रूप ग्रसित परिणामों की जो निर्कृष्ट धारा है, उस धारा का नाम मन है। किसी भी चीज की याद, किसी भी चीज की अपेक्षा, किसी भी चीज का स्मरण, किसी भी चीज की आवश्यकता, सब मन के रास्ते से होती है। संसार में अज्ञानी जीवों का मन इतना फैल जाता है, इतना फैल जाता है, इतना फैल जाता है कि वो संसार की कितनी वस्तुएं इकट्ठी करते हैं। खाने पीने की चीज नहीं, जैसे सोफा सेट चाहिए, पलंग चाहिए, डाइनिंग टेबल चाहिए, है कूलर चाहिए, वो चाहिए, एसी चाहिए, गाड़ी 4 व्हीलर चाहिए, सब कितना मन फैल गया इनका। मन एक ऐसी चीज है, वो फैलते ही चला जाता है, फैलते ही चला जाता है, फैलते ही चला जाता है। जीवन जीने के लिए तो 4 जोड़ी कपड़े और 5 फुट जगह और 2 रोटी सवेरे, 2 रोटी शाम और एक वस्त्र, इतने में हो जाता है, इतने में जिंदगी गुजर सकती। मगर वो मन कितना फैला रहा करते जाता है, कितना फैला रहा करते जाता है। अब जे तो जे भी, अब जे तो जे भी, अब जे तो जे भी, ऐसे करके वो मन से ग्रसित होते चला जाता है। मगर साधक लोगों का मन कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल कहें या सात्विक कहें, सात्विक कहें, सात्विक, सात्विक हो गया। तो सात्विक मन की पहचान ये है कि वो थोड़ा सबल होता है और जो चीज की आवश्यकता होती है उन्हीं चीजों का संग्रह करता है, और जिन चीजों की आवश्यकता ही नहीं है, मन का ही फैला रहा है, तो उनको फिर वो छोड़ देता है। जैसे अपन लोग सिमर खेड़ी में, तो अपन लोगों को आटा और चावल की आवश्यकता है, तो उसका संग्रह करेंगे, इसके अलावा क्या की आवश्यकता, क्या करने और चीज, कोई जरूरत ही नहीं। संसारी प्राणियों को तो वो मन में जीते हैं, तो वो तो बढ़ाते ही चले जाते, बढ़ाते ही चले जाते, बढ़ाते ही चले जाते, बढ़ाते ही चले जाते, ऐसा रहता। तो मोह माया से ग्रसित क्षणभंगुर विचारों का प्रवाह है, धाराओं का प्रभाव है, और जिसको अपन ने एक नाम दिया अभी, संवेदना। और वो मान अब मत देना राग बोलने, वो उसको, वो उसका नाम है मन। संवेदना, राग मीन्स मन, मोह किसी की याद मीन्स मन, किसी की आवश्यकता मीन्स मन, किसी की अपेक्षा मीन्स मन, चाहना मीन्स मन, कामना मीन्स मन, मन कछु भी सब चीज मन, सब मन, सब मन में होती, सब मन के द्वारा होती। और इसमें ये रहता है कि ये किसका कितना सक्रिय रहता है। अगर मान लो कसाई की तीव्रता रहती तो मन बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है, बहुत ज्यादा अशुभ रूप प्रवृत्तियों की तरफ भागता है, दौड़ लगाता है। तो मतलब कसाई की तीव्रता रहने से ये सात्विक नहीं रहता, असात्विक हो जाता है। और असात्विक होना यानी जैसे बच्चे का जिद्दी होना, ऐसा हो करके, और ये फैलाता चला जाता है, फैलाता चला जाता है। अब जे नहीं, अब और जे, अब जे नहीं, अब और जे, अब इसमें नहीं, इसमें हो रहा है, इसमें काम नहीं बन रहा, इसमें संतो और जैसे वो आने अंधाधुन भूत बन जाता है। और सात्विक होना मतलब उसका सक्रियता कम होना, यानी चंचलता कम होना।
सात्विक होना यानी कसाय की मंदता से होता है। मगर जिसको स्वभाव का आश्रय हो गया हो, कसाय की मंदता हुई, मन सात्विक हो गया। और उसमें अगर स्वभाव का आश्रय जग गया किसी जीव को, स्वानुभूति पूर्वक मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परम तत् परमात्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान जीव को जग गया, तो उसका जो सात्विक मन हुआ ना, वो उसके लिए वरदान बन गया, भला हो जाएगा उसका। आपको स्वभाव का श्रद्धान अच्छा आ गया, मन उतना सात्विक नहीं है, इसमें बाधाएं आती बहुत, साधनाओं में दिक्कत आती है। मन सात्विक ना होना ही तो सेमरखड़ी छोड़ के भगना है, अगर वास्तव में देखा जाए तो। किसी अपेक्षा, संसारिक अपेक्षा नहीं, अपन हाल एक भवन में जहाँ तो तभी अपना सात्विक है, बट जहाँ की अपेक्षा तो कम है, जहाँ तो कछु जा रही सात्विक। तो सात्विक मतलब सात्विक होता है दो कारणों से, एक कसाय मंद होती है, तो वो ऐसा कसाय की मंदता वाला सात्विक मंद तो अनंत बार हो चुका है। मगर एक कारण होता है स्वभाव का निरंतर आश्रय करना, वस्तु स्वरूप का चिंतन करना, जिन भगवान के वचनों को बार बार स्मरण करना और उनको पक्का करना, उनको मजबूत करना, जिस स्वभाव के आश्रय पूर्वक और योग पूर्वक, यानी योग मिल गया कि कसाई की मंदता का अचानक योग बन गया, अचानक वो तो अचानक ही तीव्र और मंद हो जाती है, मंद हो गई, स्वभाव का आश्रय बना, जिन भगवान के वस्तु स्वरूप को स्वीकार किया, शुद्ध चेतना तत्व का श्रद्धान किया, भगवान आत्मा का आश्रय किया, तो यहां से भी रास्ता खुल गया और वहां से वो मंद आ गया, मंदता आ गई उसकी, बस साधक जीवन बन गया। महाराज जी कहते थे कसाई की मंदता बहुत जरूरी है, तो उनका अभिप्राय ये था कि भाई धर्म को धारण करने के लिए जरूरी, ऐसा कहते थे। तो उनका अभिप्राय ये था कि जो कसाय के रूप प्रकृति या प्रवृत्तियां है ना, वो प्रवृत्तियां मन को बहुत सक्रिय करती, और सक्रिय मन मतलब प्रेमी मन, पागल मन, मूर्ख मन, अहम से ग्रसित मन। अहम से ग्रसित मन कैसा होता है? अहम से ग्रसित मन ऐसा होता है कि अहम को जब ठेस लगती है तो मन पिचक जाता है। अपना से ग्रसित मन कैसा होता है? अपनत को ठेस लगती है, अपेक्षा मिलती है तो पिचक जाता है, ऐसा होता है। संवेद राग की अपेक्षाएं, अपनत की अपेक्षाएं, जैसे कि गौर बता रहा हूं मैं आपको क्लियर करके, जैसे आपको जिस प्रकार की इच्छा है उससे आपका मन ग्रसित है, वो आपको मिलता है तो आपका मन फूलता है, नहीं तो पिचक जाता है। अहम वाला अहम से पिचक जाता है। अच्छे प्यार से अच्छी आत्मीयता से बोलत रहो तो चेहरे में मुस्कुराहट रहती है, और जहां पुचकाए ठोस मारी तो खुशक न रहेगा। तो ये मन की दशा ऐसे ही होती है, आपकी नहीं सबकी होती है। तो जब बहुत लंबी कहानी है, जब बहुत दुर्दशा है जाती जब मन की, आगे समझ में नहीं आई है। विचारों का प्रभाव मन यानी ऐसी ग्रसित विचारधाराओं का प्रभाव मन। और देखो था महाराज जी क्या लिख रहे हैं, नाशवान विचारों को मन कहते हैं, यही इसका वास्तविक स्वरूप है। ये सब वो जान पाते हैं जिनका ज्ञान जागृत होता है, जिनका ज्ञान जग जाता है, जिनकी ज्ञान की शक्ति जग जाती है, वो ज्ञान पूर्वक इस मन को जान जाते हैं कि देखो जी है साला मन नीच। तो जो सम्यक सुबुद्धि से पकड़ रहे हैं मन को, वो जान तो जाते हैं मगर उनसे वो उतने अच्छे से विजय प्राप्त नहीं करते, और ज्ञान पूर्वक जो जानते हैं वो विजय प्राप्त कर लेते, ज्ञान से जानने में है। और कल ही बताया था हमने, क्योंकि ज्ञान अखंड की अखंडता को पकड़ रहा है, तब तो कह रहा है कि मन तुम्हारा स्वभाव क्षय होने का। तुम हो कौन? तुम गौ अस्तित्व, अस्तित्व गया। अब अस्तित्व गया तो फिर वो उससे प्रभावित होना संभव ही नहीं है। मन का राग ज्ञान को था, कौन को था? किसका राग था? किसको था? ज्ञान को। कैसे टूटा? ज्ञान के सामने हकीकत आ गई, सालो जो भड़ुआ को स्वभाव तो छह हुए को है, जो तो धोखेबाज है, जो तो ज्ञान में आ गई ना बची, सब ज्ञान में बची जाए, सो ज्ञान महाराज बची बा के प्रति अंदर ही अंदर विरक्त हो गए। अरे हट रे। अब व्यवहार में भी आप देखो ना, जिसको बहुत चाहते, बहुत प्रेम करते हैं, और अगर उसकी सच्चाई सामने आ जाए तो बोलो सब लोग फिर। देखो ये अब वो बताने में अच्छी नहीं लग रही हमें वो वाली बात, मगर हम फिर भी बता दे रहे हैं। नहीं बता रहे यार, अच्छी नहीं लग। जैसे मान लो आपका कोई व्यक्ति बहुत पसंद आता है, बहुत ही सुंदर है यार, बहुत ही सुंदर है यार,
और आप रोज भोजन करो और वही टाइम पे होके नकुआ आ जाए दो ही है, अरे राम राम हकीकत सामने आ गई, हकीकत सामने आ गई तो अरे राम राम करने लगे आप। नहीं आई समझ में आई कि नहीं आई? जैसे मान लो किसी के शरीर को, अरे क्या सुंदर शरीर यार, क्या फेस कट है, गजब, हाँ अच्छे फेस कट है, हाँ ठीक है। अब मान लो तुम कभी कहा पियो और वही आदमी आए और छन छना के ऐसी रेला सीने कर आए, आप ओ भैया अरे अरे वो तो बहुत सुंदर है, हेट। ऐसे ही क्या होता है, जब ज्ञान स्वभाव को पकड़ता है तो मन की हकीकत सामने आ जाती है, और मन की हकीकत सामने आ गई, सच्चाई सामने आ गई। अब ज्ञान कैसे प्रेम करे वो मन से, साबुदाना कितने सुंदर, साबुदाना के दाना कितने सुंदर दिखते हैं, बनते देख लो जरिए, हकीकत देख लो उनकी, सब भूल जाओ। जलेबी कितनी चमकती है जब कढ़ाई से निकल के आती है, कितनी चमकती है। एक बार जा रहे थे हम, गाड़ी में बैठे थे और वो ड्राइवर ने बैठो होटल के सामने ही गाड़ी खड़ी कर दो, और वहीं पे एक हलवाई बना रहो तो जलेबी बहुत ऐसे ऐसे तैया में चला रहो तो, और बस चला 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 भाई भयंकर सर्दी। सो जो बोल रहे थे ना, क्या कहते वो जलेबी को क्या कहते, तैया नहीं, गोल गोल गोल, काय को गोल बना, मैदा को, हाँ तो मैदा को गोल बनो भाई साहब, मैदा में मैदा मिलेगा समझ लो आप। हम भाई से देख रहे थे, आप खाइए जरिए, अरे 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 ऐसी ज्ञान जब स्वभाव को पकड़ता है तो मन की हकीकत सामने आती है, और मन की हकीकत सामने आए फिर मन से प्रेम हो जाए, संभव नहीं है साहब, फिर नहीं है संभव। मतलब जब तक होगी हकीकत नहीं मालूम होगी, सच्चाई नहीं मालूम, तो अंधो वन साइड प्रेम चल रहा मन के साथ, तो मन का प्रेम ही तो मोह है, मन से राग ही तो मोह है, मन से मूर्छित होना ही तो मोह है, मन से अंधे बन जाना ही तो मोह है। हकीकत तो आन दो सामने जरूर। भाई साहब जो शरीर है, जैसे अपन प्रेम करा था, जो इसकी हकीकत इतनी गजब की है, मगर वो नशा चढ़ो है ना असल में कामना वासना को, तो कछु असर तो नहीं हो गए। जैसे कोई बहुत बेशरम हो जाते ना, नशीले हो जाते ना, नशीले व्यक्ति उन्हें समझ में नहीं आवे। जैसे कि जो टैंक होते, जब टैंक साफ करवाते हैं ना, तो मेहतरों से वो शराब पी लेते पहले, और शराब पी के फिर टैंक में घुसते तो उन्हें घिनापन नहीं लगता। ऐसे ही इस जीव को अगर इस शरीर से उदासीनता नहीं लगती, विरक्ति नहीं लगती, तो इसका मतलब इस जीव ने भयंकर नशा किया हुआ है, काम वासना, भयंकर काम वासना का नशा है इसके अंदर। उस नशे के कारण से असुचिमय देह, अरे ऐसो असुचिमय है कि जाके बराबर संसार में गिलानी करने लायक कोई चीज ही नहीं है, तो गिलानी युक्त है जो देह, इतना गिलानी युक्त, इतना सड़ा हुआ अपवित्र देह है ये। मगर वो काम को नशा और माया को गुमराह करना, हमें जीव भ्रमित हो जाना, इतना पवित्र है। अब करो उससे। तो ऐसे ही हम जो कह रहे थे आपसे, ध्रुव त्रिकाली परमात्मा अस्तित्व, शुद्धात्म चेतना, शुद्ध तत्व शुद्धात्मा के प्रति जब ज्ञान बहुमान और मानवता से प्रचंड रूप से भरता है ना, तो ज्ञान को मन की हकीकत सामने आ जाती है। मन की हकीकत सामने आने के बाद फिर ज्ञान कहता है कि अब नहीं पढ़ना तुमसे, अब नहीं करेंगे हम प्रेम। वो बस फिर वो क्या होता है, मन 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 से दबता नहीं, बल्कि मन को फटकारने में, ललकारने में, मन को कुचलने में, मन को लटकारने में, फटकारने में, डटकारने में, कुचलने में बहुत बड़ा एक शक्ति आ जाती है उसको, पावर आ जाता है उसको। जैसे धृतराष्ट्र के अंदर दुर्योधन का मोह था ना, तो इतना तीव्र मोह था कि धृतराष्ट्र ये समझ लो कि कमजोर, कुछ नहीं बचा उनके पास, जीर्ण शीर्ण में थे वो, कच्छू नहीं थे उनकी, कोई शक्ति नहीं थी उनकी। ऐसी दशा हो जाती, जो ये मोह है। अब ये मोह ज्ञान को है, आत्मा की शक्ति को, आत्मा की शक्ति, ज्ञान शक्ति। और वो उस मोह से छूटने के लिए, उस मोह से रहित होने के लिए, उस मोह से मुक्त होने के लिए ध्रुव चेतना को हाईलाइट करो, शुद्ध चेतना को हाईलाइट करो।
क्योंकि उनकी ही मान्यता, श्रद्धा, आस्था से इसका नशा उतर सकता है, और इसका नशा उतरेगा फिर इसका स्वरूप सामने आएगा। फिर विचार करो, फिर 12 भावनाओं का चिंतन करो, असरकारी हो जाएगा, हकीकत सामने आ जाएगी। अगर जब तक सच्चाई सामने नहीं आ रही, अंधे हो। जब तक सच्चाई सामने नहीं आ रही, अंधे हो। वो तो एक झिल्ली में दबी है बस, और आंखों से देख रहे हैं इसलिए देह अशुचि में नहीं लगता, और आंखों से देखने पर देह अशुचि में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आंखों के साथ मन काम करता है, तो मन क्या चालबाजी करता है, उसको अशुचि में नहीं लगने देता, बल्कि और रसीला लगा देता है, अरे टेस्टी है, सुंदर है, ऐसा और करवा देता वो मन। जे कुल मिलाकर मन की नेतागिरी चल रही, कुल मिलाकर बस, कुल मिलाकर मन की नेतागिरी चल रही है। मन धृतराष्ट्र की तरह सिंहासन पर बैठा है, जे हो रहा है, और इसकी नेतागिरी मिटेगी ज्ञान से। मगर ज्ञान खुद इसका अंधा है ना, खुद इसका मोही है ना। वो तो ऐसी दशा हो रही जैसे धृतराष्ट्र थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कितनी शक्ति थी इनमें, कितने पावरफुल व्यक्ति थे ये, इतने पावरफुल व्यक्ति थे कि अकेले हजारों से योद्धाओं से लड़ जाए, इतनी शक्ति थी उनमें। मगर धृतराष्ट्र सिंहासन पे बैठे थे, और पितामह को अपने हस्तिनापुर से बड़ा मोह था। धृतराष्ट्र सिंहासन में बैठे थे, भीख मांगते रहते थे धृतराष्ट्र से, कैसे रहते थे। धृतराष्ट्र अर्जुन दुर्योधन के मुंह में अंधे थे। ऐसे अपन लोग भी भीख मांगने लगते, दुख भोगने लगते, तड़पने लगते, चिंतित होने लगते। कारण अपने ज्ञान को मोह है इससे। अपना ज्ञान बहुत मोही है इससे, अति मोह रखा है इसका। और मोह का कारण इसकी हकीकत इसको पता नहीं है इस ज्ञान की, क्योंकि इस ज्ञान मोह में, नशे में अंधा हो जाने के बाद हकीकत से अपरिचित हो जाता। जिस प्रकार कोई पुरुष वेश्यालय में जाता है, तो वो पुरुष ये समझ बैठता है कि ये वेश्यालय की जो महिला है मुझे कितना चाहती है, कितना स्नेह करती है। झूठ, ना वो चाहती न स्नेह करती। तू जो पैसा देता है ना, पैसा उसके कारण वो ऐसा होता है। ऐसा समझ में आ जाए तो आंखें खुल जाए उसकी। सबसे ज्यादा अंधा होता है आदमी इस धारणा में, इस फीलिंग में, कि सामने वाला मेरे लिए कितना फील करता है, या मैं उसे कितना फील करता हूँ, या वो मेरे लिए क्या है, मैं उसके लिए क्या। जो काल्पनिक धारणाओं से बंध जाता है, इससे सबसे ज्यादा अंधा होता है। हकीकत छुप जाती पूरी, बुद्धि गुमराह करती है, या अपना ही मन कहने लगता है, अपने ही मन के द्वारा बोलने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, हम कैसे चलेंगे, ये होगा, ऐसा अंधा बना देता है। तो जिस सब जीव आत्मा के सत्ता में मन बहुत भयंकर नेतागिरी कर रहा है, और उसकी नेतागिरी का फल जीव भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है। सब मन की दशा है, जब मन के प्रति का मोह की दशा है। मन का मोह टूटना ही ज्ञान का जगना है। मन का मोह मिटना ही ज्ञान का जागृत होना है। जब मन का मोह मिटेगा तो ज्ञान खड़ा हो जाएगा, स्टैंड हो जाएगा, ज्ञान की जागृति हो जाएगी। और फिर मगर वो कैसे टूटेगा, एक बार अच्छे से ऐसे करके पूछूंगी। मैंने अपने काजे नहीं बोल रहे, गुरु बाबा बोल रहे थे, अच्छे छाती से ऐसे लगा के बोलो, कैसे कर ले, ऐसे ऐसे। स्वभाव के प्रति का जो जुनून ज्ञान तुम्हें चढ़ेगा, स्वभाव के प्रति की आस्था जो तुम्हें चढ़ेगी, स्वभाव जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होगा, सर्वमान्य और श्रेष्ठ और सत्य होगा, और उसी को निरंतर आह्वान करोगे, स्वभाव का स्मरण करोगे, तो ये नीच तुम्हें दुखी करना बंद कर देगा, तुम्हें गुमराहित करना बंद कर देगा। सुनो विकास भाई, जितना तुम्हें स्वभाव श्रेष्ठ हुआ है, स्वभाव की तुम्हें रुचि लगी है, उस रुचि के कारण से मन तुम्हें और ज्यादा दुखी कर सकता है, मगर वो नहीं कर पाया। याद रखना भैया, निमित्त, प्रसंग, वातावरण, इन कारणों से दुखी हम नहीं होते। ये सब मन के प्रति हमारा मोह होने की वजह से ये सब निमित्त, वातावरण, ये सब हमें दुख रूप महसूस, सुख रूप होने लगते। न यहाँ कोई सुखरूप वस्तु है, न कोई दुख रूप वस्तु है, न यहाँ कोई अनुकूलता है, न कोई प्रतिकूलता है, कुछ है ही नहीं। अनुकूलता प्रतिकूलता की धारणा मन ने की है, सुख और दुख रूप कल्पना भी मन ने की। मगर हम
मन के मोह के कारण मरते हैं। मन से मोह है हमारे ज्ञान, और इस मन के मोह को कुचलना ज्ञान के बस की बात है। और ये कुचलेगा तब जब ज्ञान को त्रिलोकी नाथ सर्वश्रेष्ठ हो गए, शुद्धात्म तत्व सर्वश्रेष्ठ होगा, शुद्धात्म तत्व सर्वमान्य होगा। जैसे विचार करो, सीता जी से रामचंद्र जी को कितना मोह है। एक उदाहरण समझा रहे, बाहर को उदाहरण, कितना मोह है, कितना भयानक मोह है, मोह की भयंकर तंद्रा, कितना अति 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 वाला मोह है सीता जी का। किसको? रामचंद्र जी। मगर रामचंद्र जी के हृदय में, रामचंद्र जी के अंतरंग में उनकी जो प्रजा थी उससे बढ़ के कोई नहीं था। रघुकुल की जो रीत है उस रीत से बढ़ के कोई नहीं था। उनके लिए प्रजा का दुखी होना ही राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य, उसको खत्म करना कर्तव्य था, दुख को खत्म करना कर्तव्य। तो सीता जी, राजपाट उनके लिए महत्वपूर्ण था, राजा का न्याय कर्तव्य उनके लिए महत्वपूर्ण था। सीता जी को उन्होंने एक झटका में कह दिया जाओ तीरथ कर आओ, ठहर नहीं सकता था। आपके ज्ञान में महत्वपूर्ण कौन है, वजनदार कौन है, हारीभूत कौन, ये देखना पड़ेगा। वो जो आपके लिए भारीभूत होगा, महत्वपूर्ण होगा, उसके बल पर हम इस नीच से छूट सकते हैं। और इस नीच से छूटने के लिए तुम्हें मात्र एक जो शुद्ध तत्व है, जो त्रिकाली है, जो चेतना है, जो परम पारणामिक जो अस्तित्व है, जो ध्रुव भगवान आत्मा, उसको दिनों दिन उस भारीभूत करो, दिनों दिन मजबूत करो। ऐसी शुद्ध अविनाशी त्रिकालिक सत्ता के को दिन प्रतिदिन मजबूती दो, प्रदान करो, आह्वान करो, भक्ति करो, आराधना करो। सत्ता ऊपर जाएगी, मन नीचे आएगा, तब इस नीच से बच सकते हो चेतन प्यारे। नहीं तो जाना तो है। बहुत लोगों को घुमाओ, बहुत लोगों को दुखी किया, बहुत लोगों को प्रताड़ित किया है। इतना निर्कृष्ट है ये मन, इतना निर्कृष्ट है ये मन। इसने पता नहीं कितने कितने जीवों को गुमराह किया, कितने कितने जीवों को भ्रमित किया है, भटकाया है। आ रही समझ में नहीं आ रही? उठा स्वभाव को, मजबूती दो, त्रिकाली सत्ता, फिर इसके पत्ते खुलेंगे पूरे। जैसे ताश के पत्ते खुलते ना, ऐसे इसके पत्ते खुल जाएंगे। और सबसे पहला पत्ता खुलेगा तो उसमें आएगा मन स्वभाव संकेत। मेरे गुरुराज, मेरे गुरु भगवान, मेरे भगवान तारण बाबा कहते इसका स्वभाव छिपने का और क्षय होने। आप आश्चर्य करोगे महाराज जी ने कितनी गजब की बात लिखी है। देखो, साधक से भूल यह होती है कि वह स्वयं परमात्मा में न लगकर मन बुद्धि को परमात्मा में लगाने का अभ्यास। समझ में आ रही? विकास किधर गए? पहली फाइल में आओ भाई। हमें अपने ज्ञान को अपनी अंतरात्मा में लगाना है। हमारी प्राय करके शिकायत रहती कैसे लग जाएं, कैसे आत्मा में लग जाएं, इतनी चिंताएं, इतनी टेंशन और इतने विकल्प और इतनी धाराएं चल रही, ये चल रही। तो भाई जिनमें ये चीज चल रही है उनको थोड़ी लगाना है अंतरात्मा में। हमें पता है भैया, हम घर गृहस्थी के जीवन में हैं, हमें कैसे जीवन है पता चला। भाई जिनमें ये सारी समस्याएं चल रही है उनको नहीं लगाना, तुम खुद को लगाना है। जैसे शरीर में रोग हुआ, शरीर में रोग होगा, अब रोग हुआ, अब बताइए जरी कैसे आत्मा को चिंतन करें, कैसे आत्मा को स्मरण करें। है इतना भयंकर रोग लग गया, इतनी भयंकर पीड़ा हो रही, इतनी भयंकर वेदना हो रही है, कैसे अपनी अंतरात्मा की शरण गए कि अपने स्वभाव की मजबूती करें और ऐसी शक्ति को मजबूती प्रदान करें। कैसे करें, क्या करें? आपको ऐसा वो चलन लगो भाव, तो आपसे ये कहा जाएगा कि भाई जिनको ये पीड़ा हो रही है वो मन बुद्धि और अहंकार है, उनको थोड़ी अंतरात्मा में लगाना है। फिर उनके साथ तो ये कर्म संयोगी दशा है, तो ऐसा तो होगा ही। फिर ज्ञान तुम्हें लगना है अंतरात्मा। तभी तो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव, मोक्ष मार्गी आत्मा, बाहर में कर्मोदय की प्रतिकूलता भयंकर चल रही है तो वो उससे इसलिए नहीं घबराते क्योंकि ज्ञान हमें जोड़ना है अपनी अंतरात्मा से। इन मन बुद्धियों को थोड़ी जोड़ना है। जी है टेंशन में, मन है टेंशन में, तुम्हारो ज्ञान टेंशन में। अगर तुम उनसे मोहित हो तो तुम्हें टेंशन लो।
अगर तुम मन बुद्धि चित्त अहम से मोहित हो तो तुम ही टेंशन में हो। और तुमने जब मानो कि मन मेरा स्वरूप नहीं है, बुद्धि मेरा स्वरूप नहीं है, अहंकार मेरा स्वरूप नहीं है, मैं इनसे भिन्न निर्लेप न्यारा चेतन तत्व हूं, ऐसा माना और ऐसा पक्का किया, ऐसी मजबूती दी, उठ उठ, तब तुम्हें लगेगा कि अरे ये दुष्ट बैरी हैं, दुखी कष्ट कष्ट में, अपन तो चेतन तत्व निराकुल निर्द्वंद भगवान आत्मा, अपन में कधर अपन में कछु नहीं है, छूट गया। ज्ञान को लगाना अपने स्वरूप में, मन को थोड़ी लगाना। ये बोल रहे महाराज जी, भूल होती है कि यह स्वयं को परमात्मा में न लगाकर मन बुद्धि को परमात्मा में लगाने का अभ्यास करता है। स्वयं परमात्मा में लगे बिना मन बुद्धि को परमात्मा में लगाना भी कठिन है। तुम लगो परमात्मा, तुम जुड़ो अंतरात्मा से, और अगर तुम अंतरात्मा से ज्ञान तुम जुड़ गए तो मन भी कहेगा अब तो चलो भैया ज्ञान महाराज हमें छोड़ के चले गए, बुद्धि कहेगी ज्ञान महाराज हमें छोड़ के चले गए, तो अब हम क्या करना है, दोनों आएंगे। अब मन बुद्धि कहेंगे महाराज हमें मनन को काम दे दो, और बुद्धि कहेगी हमें चिंतन को काम दे दो। मेरे ज्ञान के जाने पड़ा, मेरे ज्ञान तो खड़े ही मुंह में मर रहे हैं, कैसे उतरे इनको मुंह को भूत, त्रिकाली स्वभाव, उसके अलावा कोई रास्ता है? बोलो है? आप माँ हो, आपका बेटा आपको पूरी तरह से भूल गया और बहू में मोहित हो गया, अब उसका मुंह कैसे टूटेगा? बहू के प्रति जो पक्ष बैठ गया उसके अंतरंग में बहुत तेज, कैसे टूटेगा? आपकी ममता की अनुभूति से टूटेगा। जब आपने उसको अपनी ममता की अनुभूति दी थी तो वो आपकी गोद छोड़ के नहीं जाता था। जब आपकी ममता की अनुभूति करता था तो आपकी गोद से कोई उसे छुड़ाता था तो वो छोड़ता नहीं था आपको। क्यों? क्योंकि वो आप उस समय आपके ममता की अनुभूति में ओतप्रोत था, राइट? अब किंतु ऐसा नहीं। अब क्या है? अब ऐसा है कि आपका जो भी सपूत है, वह सपूत जो है जो भी है, उसको राग की अनुभूति का नशा चढ़ा हुआ है, भयंकर राग की नशा की अनुभूति कर रहा है पत्नी के द्वारा मिलने वाली। इसलिए वो माँ आपकी गोद तो छोड़ो, आपकी जिंदगी छोड़ को चला जाए और कब आपके आश्रम में पटक के ले जाए। ऐसे ज्ञान महाराज मन से कैसे छूटोगे? कैसे छूटोगे? स्वभाव के गीत गाओगे, स्वभाव को बार बार बहुमान दोगे, स्वभाव को बार बार पुकारोगे, स्वभाव की बार बार टेर लगाओगे, वो उसका स्वभाव की शक्ति ही तुम्हें इस मन के नशे से मुक्त करने में कारण बन सकती। मेरे गुरुराज जब स्वभाव को वजनदार करते हैं तो ज्ञान जग गया, और जगा हुआ ज्ञान कहता मन स्वभाव संकेत। हकीकत जान ली उन्होंने। अब जब हकीकत जान ली तो प्रेमी कितने दिन रह सकता? आप जो बताइए, कौन था प्रेमी? अब रह सकता है वो? मन सच्चाई सामने आ गई, उधर उधर दिखने लगो, अरे राम राम राम। कोई अपन के मान लो आप लोग जलेबी खिलाए, शुद्ध वाली जलेबी, ले भाई शुद्ध वाली जलेबी है वो, मतलब अवक्ष वाली नहीं, बगैर अवक्ष वाली, बहुत ही चमक रही है। जिन्न बना है जलेबी कली, बहुत चमक रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही है वो जलेबी। जन्न परसो बाकी आंख में कीचल कट रही है, कब बन रहा हो बार बार, अरे जब वो कोई आदमी खांसत है, भले वो मुंह से बाहर नहीं निकाल रहे, और खोल खोल खोल, अरे राम 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 राम, वो दिख जाता आंखों में, एकदम घनापन से लगा था, लगा था नहीं लगा था, घनापन नहीं ऐसा ही है जो मन में घनापन लगने लगे, विरक्ति आ जाएगी इससे, सच्चाई नहीं दिख रही ना सल, अंधे हैं, पट्टी बंधी है, मोह की पट्टी बंधी, मोह महामद पियो अनादि, भूले आपको बर्बाद। उपाय इसलिए साधकों को यह शिकायत, व्यापक शिकायत रहती है कि मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते।
मतलब हमारा मन नहीं लग रहा, बुद्धि नहीं लग रही, हमारा चिंतन नहीं चल रहा, ऐसे शिकायत। बहुत प्यारी चर्चा है जान। और जिनको मान लो कसाय मंद हो गई, उनको मन लग जाता, जो द्रवलिंगी जीव, उनको मन लग गया, मन से उनके जिस चीजों को रस आने लगा, अच्छो लगने लगा, तो भी मन उनको कन्वर्ट होगा, मन बदल गया उनको, मन से छूटे थोड़ी कोई, मन से मोहन को अभी भी नष्ट नहीं हुआ, उनके मन का मोहन नष्ट नहीं हुआ, उनका मन का इंटरेस्ट घर गृहस्थी ना होकर के ये चीज हो गई, तो वे तो अभी मन से वे भी मोहित है। ज्ञान को मन से मोह तोड़ना, ज्ञान को मन से मन मोह तोड़ना, ज्ञान से जब मन को मोह टूटेगा तब काम बनेगी। और इसका मन का मोह तोड़ने के लिए सबसे पहली कड़ी में आएगा तुम ज्ञान होना, तुम ज्ञान होना, लगाओ टंकार हुंकार, तुम ज्ञान होना, स्वभाव सत्य है ना। देखो टाइम हो गया, बहुत बड़ी बात आ रही थी मगर वो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे अपने को जितने परसेंट में असत्यता लगती है ना बेटा, रागनी सुन रही हो, तेरी फाइल में आओ, जितने परसेंट में अपने को असत्यता लगती है ना, समझना बेटा अपन ने उतने परसेंट में इस मन को, इस मन का मुंह झड़ा अपने अंदर से, नीरसता लगती है अपने आप। विकास भाई, नीरसता तुम आश्चर्य करोगे विकास भाई कैसी नीरसता लगती है। जैसे मान लो जो आइटम हम जो साधक लोग जो है ना, ऐसा नहीं कि भाई हम जा को भी त्याग कर रहे, बा को भी त्याग कर रहे, सब रो त्याग कर दिए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं भाई, अभक्त से रहित भोजन करते हैं, मगर भाई साहब उसके बाद भी नीरसता बनी रहती है, कोई चीज की कमी नहीं है भाई साहब, घूमने फिरने के लिए भी सब व्यवस्थाएं, सब पुण्योदय भी अच्छो है, कोई कमी कहीं से कमजोर नहीं है, पर नीरसता लगती है। तो ये नीरसता जो लग रही ना आपको, ये इस बात का परिचय है कि यानी इन सब चीजों के बीच में रहकर कि आपको नीरसता लग रही, तो मतलब ये है कि आपके अंतरंग में मन का मोह कम हुआ है, खत्म हुआ नहीं कहेंगे। कम कैसे हुआ है? मन का असत्य हो जाना, स्वरूप का सत्य हो जाना ही तो किंचित रूप से मोह टूटना है, मगर पूर्ण रूप से नहीं टूटा अभी। आकर्षण भी टूटे, असत्य होगा तो अब आकर्षण भी टूटे, क्योंकि आसक्ति भी टूटे, सब कुछ टूटे। अब असत्य ही भाव, तो असत्य की अपेक्षा से मोह टूटा। मैंने स्वरूप के प्रति आपने सत्यता एकत्रित करी, त्रिकाली के प्रति सत्यता का संग्रह किया, शुद्ध चेतना ही सत्य है, शुद्ध चेतना ही सत्य है, शुद्ध चेतना ही सत्य है, ये संग्रह आपने किया अपने अंतरंग में। तो इस संग्रह को करते करते स्वरूप सत्य हुआ और ये मन असत्य हो गया, तो ये मोह टूटा। और उसके असत्य हो जाने के कारण से बाहर में कोई भी पदार्थों में रस महसूस नहीं होता। इस चीज का तो हमें गौरव है इन सब साधकों को लेके। सही है विकास, सही कह रहे हैं, ये सब साधकों में इस तरह का वैराग है भाई साहब। ये साधक वे वाले नहीं है 16 वाले। नीरसता लगती है, सत्य लगता है, सत्य है, नीरसता नीरसता। कौन कौन के लगा? हाथ उठाओ, जल्दी जल्दी हाथ उठाओ। नीरसता टाइप की कौन के लगा? सब कुछ होने पर भी नहीं लगे तो हाथ में दर्द है का? और कौन के लगा? देखो, तो ये आपको हल्की सी, और देखो नीरसता किस वजह से लग रही? कोई बैराग के संस्कार तो है नहीं है पूर्व जन्म के, पूर्व जन्म के बैराग के संस्कार तो है नहीं है। बैराग के संस्कारों के कारण से लगना, पूर्व के बैराग के संस्कार के कारण से मन को ऐसा लगना, वो अलग विषय हो जाता। फिर किस वजह से लग रही? स्वरूप की सत्यता का संग्रह हुआ अंदर, इस वजह से लग रही। त्रिकाली सत्य हुआ, इस वजह से लग रही। शुद्ध चेतना सत्य है, सत्य है, ध्रुव है, शाश्वत है, अमिट है, अनादि है, जयवंत है, इस वजह से ये सत्यता लगा। ये जो नीरसता लगी ना, इधर असत्यता हुई तो नीरसता लगने लगी। नीरसता कैसे लगने लगी वो हम उदाहरणों से कई बार तो बता चुके। ऐसी नीरसता लगने लगी विकास, जैसे हम तुम्हारे घर गए भोजन कर रहे और तुमने टाइम नंबर 1 को भोजन बनाओ, नंबर 1 को भोजन, और धी से जा कह दो भैया जी खा लो, कभी बापों के राज में ना खाए होंगे तुमने। आप ऐसी नीरसता हो जाती है। अब काय में टेस्ट आएगा, तुम नहीं कह सको भैया, ऐसा हम उदाहरण दे रहे, 3 काल में नहीं कह सको, ऐसी नीरसता आ जाती। अब खीर देखिए, केसर की खीर है कि सही में हमारे बापों ने भी नहीं खाया केसर की खीर, फिर अब आ रहा हो रासो टेस्ट आ रहा हो।
ऐसी 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 मन का टेस्ट खत्म हो जाता, एकदम खत्म नहीं होता मगर एकदम उसको बोलते कि जो मन का टेस्ट खत्म होता मतलब आसक्ति कम हुई। इसको विदेही जीवन बोलते हैं। खा तो रहे हैं पर वो टेस्ट नहीं। ये स्वभाव को सत्य होने से हुआ है, शुद्ध चेतना के सत्य होने से हुआ है, अस्तित्व की सत्यता की वजह से हुआ ये टेस्ट का खत्म होना। एक बेजीव है, हमें नहीं खाना है, का खा तो हमें जो चीज खाना, हम जो छोड़ दे वो खा, उनको टेस्ट वेस्ट खत्म नहीं हो, उनको मन को मुंह मुंह नहीं टूटो, उनको मन बदल गो, लेफ्ट की जगह राइट होगा, राइट की जगह लेफ्ट होगा, ऐसा हो रहा है उनको, मतलब कन्वर्ट होगा। जो मुंह टूट वो कहना, जो मुंह टूट गया मन से, इसको मन से मुंह खत्म। तो वो पूर्ण रूप से नहीं, अब मन से जड़ से मुंह टूट जाएगा तो वीतरागी हो जाओगे, वीतरागी हो जाओगे। सने सने टूटे वो ज्ञान पूर्वक। जैसे ज्ञान में फर्स्ट 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 प्राइमरी भूमिका का मोह कैसे टूटा, स्वभाव सत्य है, स्वभाव सत्य है, स्वभाव सत्य है, ऐसी बार 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 स्वभाव की सत्यता करी, स्वभाव की सत्यता करी, स्वभाव की सत्यता करी, तो वो असत्य हो गया। तो असत्य होने से वो मरा नहीं, नीरस। आप कछु भी भोग करोगे ना तो रस तो आएगो, आपके रस तो महसूस लगेगो, मगर असत्यता बनी रहेगी। एक प्रकार से क्या बताएं, हर वो चीज अनुभव की चीजें हैं, कहाँ उनको क्लियर करें, कहाँ तक क्लियर करें, बस तो समझ लो तो ठीक है। ऐसा हो जाता है, ऐसे टूटता है मन से। और हमें मन से जड़ से मोह टूटना है, क्योंकि मन मोहिनी कर्म की पर्याय है, मन कर्मों की सेना है, मन संसार परिभ्रमण करने का कारण है, मन दुर्गति ले जाने का कारण है। जैसे मन में दुख तुम्हें भी होता है विकास, वो दुख हाई हाई पावर क्यों नहीं होता, क्योंकि स्वभाव सत्य कर लिया ना, स्वभाव की रुचि का संग्रह कर लिया ना, शुद्धात्मा को आस्था और मानता से कुछ संग्रहित कर लिया ना, इसलिए हाई पावर नहीं हो। और बाहर की व्यवस्था बदल नहीं सकते आप, जो निश्चित है वो निश्चित है। और अगर मन के अनुकूल काम हो जाता है तो जीव उसमें बेभान हो जाता है, डूब जाता है। और मन के अनुकूल काम नहीं हो रहा, प्रतिकूल काम चल रहा है, और उस समय अगर जीव ने अपने ज्ञान में अपना स्थान बना लिया, अपने स्वभाव को हाइपर कर दिया, तो फिर अनुकूलता होने पर भी जीव डूबेगा नहीं, फिर नहीं डूबेगा, फिर सावधान रहे, फिर सजग रहेगा। तो इस तरह से मन से मोह तोड़ने का प्रसंग चल रहा है। मन से मोह तोड़ना ज्ञान के बस की बात है, और वो होता है त्रिलोकी नंदन ध्रुव चेतना को हाईलाइट करने पर। स्वभाव 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 वितरागता की, शुद्ध स्वरूप की, शुद्ध चेतना की, परम तत्व परमात्मा की, शुद्ध चेतन तत्व भगवान आत्मा की, अखंडानंद के नाथ की, उसको हाईलाइट करने पर होता है, उसको वजनदार करने पर होता है। जहां स्वभाव हाईलाइट हुआ, हाइपर हुआ, मन हार जाता। इतनी प्यारी प्यारी बात लिखी महाराज जी ने। अब जब वाली बात सुन लो, हम इसको अभी और लेंगे, क्योंकि मन बुद्धि कर्मोदय जन्म पर्याय, जी देखो महाराज जी लिखा है भाई, वो मन बुद्धि को लगाना चाहता, मेरा मन लग जाए, जो हो जाए वो हो जाए, कर्मोदय जन्म पर्याय है, वे कर्मों से संचालित है वे। तुम उनको मोह छोड़ दो ना, तुम क्या चाह रहे कि वे भी लग जाए ठिकाने, मैं नहीं लगे, मैं रूंगा भी, मैं ऐसी कल्प है, मैं ऐसी तल्प है, तो मुंह तोड़कर अंदर जाओ। ज्ञान महाराज कर्मोदय जन्म पर्याय है। इसलिए साधकों को यह व्यापक शिकायत रहती कि मन बुद्धि परमात्मा में नहीं लगते। यही भ्रम अज्ञान है, जो भ्रम है, जो अज्ञान है। मन बुद्धि एकाग्र होने से सिद्धि समाधि तो हो सकती है, परंतु कल्याण स्वयं के अपने अंतरात्मा को ज्ञान से स्वभाव में जोड़ने पर होता है। ज्ञान जुड़ेगा स्वभाव से, जब होगी मुक्ति। इनसे मुक्ति नहीं हो रही। ऐसे तो मन बदल गो, घर छोड़ के बैरागी हो गए, तो कहीं जो मन से मुंह थोड़ी टूटो, इनको वितरागता थोड़ी प्रकट भाई, इनको मन बदल गो, बेहरूपिया बदल गो, इनको मन कन्वर्ट होगा। उपयोग को अपने ममल स्वभाव परमात्मा स्वरूप में रहने से ही कर्मों का क्षय होता है, पर्याय शुद्ध होती। साधक का हर समय ध्रुव तत्व की ओर की दृष्टि, शुद्ध तत्व के सम्मुख ही उपासना है। श्री भव्य आत्माओं, सबसे पहला त्रिकाली स्वभाव की अस्तित्व और मानता की स्थापना करी।
शुद्धार्थ भवन में, अब बैठे हैं सेमरखेड़ी में। इसलिए यहाँ जो साधना चलेगी वो ज्ञान को सर्वत्र सब चीजों से मुंह तोड़ करके वहां त्रिकाली से जोड़ने की चलेगी। वहां मन को असत्य किया था, यहाँ मन से ममत्व तोड़ा जाएगा। वहां असत्य करने रूप मोह टूटा था, यहाँ ममत्व रूप मोह भी तोड़ा जाएगा। ज्ञान को इस मन बुद्धि चित्त में अज्ञान जनित धाराओं से नाता संबंध खत्म करके और ध्रुव स्वभाव को किया। बोलो क्या विचार है आपका? यहाँ का जो पुरुषार्थ रहेगा वो वहां जो हुआ था उससे कई गुना ज्यादा रहेगा। होगा ज्ञान से ही पुरुषार्थ, और स्वभाव को पकड़ के, स्वभाव के आश्रय से ही होगा। स्वभाव ही सब सारे पुरुषार्थों का नायक, सब समस्याओं का समाधान, हर समस्या का समाधान त्रिकाली ध्रुव भगवान, हर समस्या का समाधान त्रिकाली ध्रुव भगवान शुद्धात्मा। ऐसा ममत्व मोह छोड़ के आगे बढ़ेंगे, अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त भी करेंगे। आगे तत्ववाद साधना के क्रम इस प्रकार से रहेगा। और इस बार भैया हम सही बताएं, एक बात कह रहे हैं आपसे, हम जितने भी साधक आए तो पहले हमारे मन में ये रहता तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, उद्देश्य दिख रहा है। आज हमने राकेश भैया से भी यही वाली बात बोली, मैंने कहा बेटा आप अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी बनाओ, अपना अपना काम मार्ग बनाओ। तो त्रिकाली पार प्राप्त करने है तो इतनी हिम्मत जुटाओ, हमें साधना करने है तो हम अपना गैस धर लें और खुद ही बना खा और धर्म ध्यान कर। मगर जब बस की नहीं है, बात कहें वो बहुत सरल है, अरे इतनी पक्की करके हिम्मत करके होए तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कल्याण मार्ग में चलेंगे। बस इतना बता दे रहा है कि मन से ममत्व तोड़ना है, मन से मोह तोड़ना है, मन से रिश्ता खत्म करना और ज्ञान घन स्वभाव को ग्रहण करके आगे बढ़ना है। बोलो गुरु महाराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सुजय लोकालो, सुवाणी मस्तक धरू सदा देव। लगा दे भैया भजन, लगा दे, सबको मन पेटका, सब उदास बैठे, बाजा बजा दे अच्छे जोरदार। आपत्ति के दिन भी चले जाएंगे जरूर, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे जरूर। दरबार में जयकारा तेरा गाएंगे जरूर, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे जरूर। प्रभु तेरी शक्ति है अपरंपार, प्रभु तेरी शक्ति है अपरंपार। तुझे देखते ही आंख से आंसू बहाएंगे, दो हाथ से सोना रूपा मोती बिछाएंगे। भक्ति बहुत करेंगे और चामर झुलाएंगे, खुद नाचेंगे और सारे भक्तों को नचाएंगे। बीजोग की सारी पीड़ा मिटाएंगे जरूर, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे जरूर। प्रभु तेरी शक्ति है अपरंपार, प्रभु तेरी शक्ति है अपरंपार। मंदिर में भीड़ भक्तों की फिर दिखने लगेगी, तीर्थों में देवलोक सम रौनक भी जगेगी। संघों में तपस्याएं और क्रियाएं बढ़ेंगी,
घर घर के द्वार रोशनी की माला चढ़ेगी। तेरी शक्ति से संकट को हम हराएंगे जरूर, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे जरूर, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे जरूर। प्रभु तेरी शक्ति है अपरंपार, प्रभु तेरी शक्ति है अपरंपार। ने हमें जिंदा बचाया, हमने कुछ अच्छा करने का संकल्प रचाया। हमको मिले जन्मों जन्म तेरा ही प्रभु साथ, रक्षा हमारी करना प्रभु छोड़ना मत हाथ। ज्योति तेरी देवर की फैलाएंगे जरूर, एक दिन तेरे मंदिर में हम सब आएंगे जरूर। प्रभु तेरी शक्ति है अपरंपार, 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 प्रभु तेरी शक्ति है अपरंपार।